माइंडसेट, अपनी सोच बदलो, अपनी दुनिया बदलो। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस समय आपकी जिंदगी में जो भी परिणाम दिखाई दे रहे हैं वे सिर्फ आपकी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि आपकी सोच का प्रतिबिंब है, तो शायद पहली बार में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगे। क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, अच्छे अवसरों से मिलती है, पैसे से मिलती है या फिर जन्मजात प्रतिभा से मिलती है। लेकिन अगर इन सभी बातों के पीछे कोई एक ऐसी शक्ति हो जो चुपचाप हमारे हर निर्णय को प्रभावित कर रही हो, तो क्या होगा? जरा सोचिए। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्र हैं। दोनों के पास एक जैसे शिक्षक हैं, एक जैसी किताबें हैं और परीक्षा भी एक ही है। पहला छात्र कठिन प्रश्न देखकर घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि शायद ये उसके बस की बात नहीं है। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। दूसरा छात्र उसी प्रश्न को देखकर मुस्कुराता है। उसे उत्तर नहीं आता, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर आज नहीं आता तो सीख सकता हूं। दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसी थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके जीवन की दिशा बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या दोनों की बुद्धि अलग थी? क्या दोनों की किस्मत अलग थी? या फिर दोनों की सोच अलग थी? यहीं से इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है। हम में से अधिकांश लोग ये मानकर बड़े होते हैं कि इंसान की क्षमता जन्म के साथ तय हो जाती है। कोई गणित में अच्छा होता है, कोई संगीत में, कोई खेल में और कोई नेतृत्व करने में। अगर किसी बच्चे को बचपन से कहा जाए कि वो बहुत होशियार है, तो धीरे धीरे वो अपनी पहचान उसी एक शब्द से जोड़ लेता है। उसे लगता है कि उसे हमेशा होशियार दिखाई देना है। अब अगर कभी वो किसी कठिन समस्या में उलझ जाए, तो उसे समस्या से ज्यादा इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं लोग उसे कम बुद्धिमान न समझ लें। यहीं से सीखने की जगह साबित करने की इच्छा जन्म लेती है। और जब जीवन का उद्देश्य सीखना नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करना बन जाए, तब इंसान धीरे धीरे चुनौतियों से दूर भागने लगता है। सोचिए, आखिरी बार आपने कोई बिल्कुल नई चीज कब सीखी थी? ऐसी चीज जिसमें शुरुआत में आप बिल्कुल अच्छे नहीं थे। शायद कोई नई भाषा, कोई संगीत वाद्य, कोई खेल या फिर कोई नया कौशल। शुरुआत आसान नहीं रही होगी। कई बार गलतियां हुई होंगी। कई बार मन में ये विचार भी आया होगा कि शायद ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने अभ्यास जारी रखा होगा, तो एक दिन वही काम आसान लगने लगा होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कोई भी व्यक्ति किसी कौशल के साथ पैदा नहीं होता, वो केवल संभावना के साथ पैदा होता है। एक छोटा बच्चा बोलना नहीं जानता, चलना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, फिर भी कुछ वर्षों बाद वही बच्चा भाषा सीख लेता है, दौड़ना सीख लेता है, पढ़ना लिखना सीख लेता है। उसने ये सब कैसे सीखा? क्या उसके भीतर पहले से ये सब मौजूद था? नहीं, उसने सीखा। और यही शब्द पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, सीखना। जब तक इंसान सीखता रहता है, तब तक वो बढ़ता रहता है। जिस दिन वह ये मान लेता है कि अब उसे सब कुछ आ गया है, उसी दिन उसका विकास रुकना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग खुद को कभी पूर्ण नहीं मानते। वे हर उपलब्धि के बाद भी ये पूछते हैं, अब आगे क्या सीखना है? इसके विपरीत, जो लोग अपनी पहचान को अपनी वर्तमान क्षमता से जोड़ लेते हैं, वे हर नई चुनौती को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगते हैं। उन्हें गलती करने से डर लगता है, आलोचना सुनना अच्छा नहीं लगता। किसी और की सफलता उन्हें प्रेरित करने के बजाय असुरक्षित महसूस कराती है, क्योंकि उनके लिए सफलता का अर्थ है दूसरों से बेहतर दिखना। लेकिन क्या सचमुच सफलता का यही अर्थ है? अगर किसी पर्वतारोही से पूछा जाए कि वो पहाड़ पर क्यों चढ़ता है, तो शायद वो ये नहीं कहेगा कि केवल शिखर पर खड़े होने के लिए। वो कहेगा कि पूरी यात्रा ने उसे बदल दिया। हर कठिन चढ़ाई ने उसे मजबूत बनाया। हर फिसलन ने उसे संतुलन सिखाया। हर रुकावट ने उसे धैर्य सिखाया। यानी असली उपलब्धि शिखर नहीं थी। असली उपलब्धि वो व्यक्ति था जो शिखर तक पहुंचते पहुंचते बन चुका था।
जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अक्सर परिणामों के पीछे भागते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा देर से दिखाई देते हैं। सबसे पहले बदलती है हमारी सोच, फिर बदलती है हमारी आदतें, आदतें हमारे कर्म बदलती है, और कर्म धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने विचारों की जांच करनी होगी। जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या ये मेरी सीमा है या केवल मेरी वर्तमान क्षमता? इन दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप इसे अपनी सीमा मान लेंगे तो यही रुक जाएंगे। अगर आप इसे अपनी वर्तमान क्षमता मानेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। यही वो छोटा सा अंतर है जिसने इतिहास के सामान्य लोगों को असाधारण बनाया है। कैरोल ड्वेक के वर्षों के शोध का निष्कर्ष भी यही है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रतिभा नहीं, बल्कि उसके सीखने का दृष्टिकोण है। प्रतिभा शुरुआत को आसान बना सकती है, लेकिन केवल वही लोग दूर तक जाते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय लेते हैं। याद रखिए, जीवन कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कितने प्रतिभाशाली थे। जीवन हमेशा ये देखेगा कि आपने अपनी क्षमता को कितना विकसित किया। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बावजूद असाधारण बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग असाधारण प्रतिभा के बावजूद साधारण जीवन जीते रह जाते हैं। फर्क अवसरों में कम होता है, फर्क सोच में ज्यादा होता है, और जब सोच बदलती है तब धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। कभी आपने ध्यान दिया है कि हम जन्म से डरपोक नहीं होते। जब एक छोटा बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वो गिरने से नहीं डरता। वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है और फिर चलने की कोशिश करता है। अगर वो 100 बार भी गिर जाए तो उसके मन में ये विचार नहीं आता कि शायद चलना उसके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक अपने बारे में कोई फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हमारे भीतर शुरू होता है। लोग हमें हमारी कोशिशों से नहीं, बल्कि हमारे परिणामों से पहचानने लगते हैं। अगर हम परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो कहा जाता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर हम खेल में जीत जाते हैं तो कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर जन्मजात प्रतिभा है। और अगर हम किसी काम में असफल हो जाए तो धीरे धीरे हमें यह महसूस कराया जाता है कि शायद वो काम हमारे लिए बना ही नहीं है। यहीं से एक खतरनाक भ्रम जन्म लेता है। हम ये मानने लगते हैं कि हमारी योग्यता एक स्थिर चीज है, या तो हमारे पास है या नहीं है। यही सोच आगे चलकर फिक्स्ड माइंडसेट बन जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट केवल एक विचार नहीं है, ये एक ऐसा चश्मा है जिसके माध्यम से इंसान पूरी दुनिया को देखने लगता है। अगर उसे सफलता मिलती है तो वो खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। अगर उसे असफलता मिलती है तो उसे केवल हार का दुख नहीं होता, बल्कि उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी पूरी पहचान पर सवाल उठ गया हो। यही कारण है कि ऐसे लोग नई चुनौतियों से बचते हैं। वे वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें जीत की संभावना ज्यादा हो। वे ऐसे लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें सबसे अच्छा माना जाए। वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर उन्हें पहले से पता हो। वे ऐसे निर्णय लेते हैं जिनमें जोखिम कम हो। पहली नजर में ये समझदारी लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने केवल इसलिए कोई अवसर छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि अगर सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे? शायद आपने किसी मंच पर बोलने का अवसर छोड़ दिया। शायद आपने नया व्यवसाय शुरू नहीं किया। शायद आपने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। या शायद आपने अपने मन की बात किसी व्यक्ति से कभी कही ही नहीं। ध्यान से देखिए, क्या आपको वास्तव में असफलता से डर था, या आपको इस बात का डर था कि असफल होने के बाद लोग आपको कैसे देखेंगे? यही सबसे बड़ा अंतर छिपा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से कम और उसकी छवि से ज्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक बार वे हार गए
तो लोग हमेशा उन्हें उसी नजर से देखेंगे। लेकिन जीवन कभी किसी एक घटना से तय नहीं होता। जीवन हर दिन नया अवसर देता है। समस्या अवसरों की नहीं है, समस्या उस आवाज की है जो हमारे भीतर लगातार बोलती रहती है। वो आवाज कहती है, अगर तुम सफल नहीं हुए तो सब खत्म हो जाएगा। अगर लोग हंसने लगे तो, अगर तुम उतने अच्छे नहीं निकले जितना तुम सोचते हो। धीरे धीरे ये आवाज इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। और सबसे दुखद बात यह है कि उसे लगता है कि ये उसकी अपनी सोच है, जबकि सच ये है कि ये सोच वर्षों से सुनी गई बातों का संग्रह होती है। बचपन में किसी शिक्षक की एक टिप्पणी, किसी रिश्तेदार की एक तुलना, किसी मित्र की एक हंसी, या किसी असफलता का एक अनुभव, ये सब मिलकर हमारे भीतर एक कहानी बना देते हैं और फिर हम उसी कहानी को सच मान लेते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि वो गणित में कमजोर है। शुरुआत में शायद वो इस बात पर ध्यान न दे, लेकिन अगर यही बात उसे वर्षों तक सुनने को मिले तो एक दिन वो स्वयं भी यही कहने लगेगा। अब चाहे उसे कितनी भी अच्छी शिक्षा मिल जाए, वो हर कठिन प्रश्न को देखकर पहले से ही मान लेगा कि ये उसके बस की बात नहीं है। उसकी असली लड़ाई गणित से नहीं होगी, उसकी असली लड़ाई उस विश्वास से होगी जो उसके भीतर बैठ चुका है। यही कारण है कि कैरोल ड्वेक अपने शोध में बार बार इस बात पर जोर देती है कि इंसान की सबसे बड़ी सीमा उसकी क्षमता नहीं, बल्कि उसकी क्षमता के बारे में उसका विश्वास होता है। अगर विश्वास बदल जाए तो व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं, और परिणाम बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात समझने की जरूरत है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर मेहनत से भी बचते हैं। पहली नजर में ये बात अजीब लग सकती है। आखिर मेहनत से डर क्यों? क्योंकि उनके लिए मेहनत का अर्थ कुछ और होता है। वे सोचते हैं कि अगर मुझे किसी काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली नहीं हूं। उन्हें लगता है कि जो सचमुच बुद्धिमान होते हैं उन्हें चीजें आसानी से आ जाती है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया के लगभग हर महान वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी और उद्यमी ने अपनी सफलता के पीछे अनगिनत घंटे अभ्यास में बिताए हैं। लेकिन हम केवल उनकी सफलता देखते हैं, हम उनकी तैयारी नहीं देखते। हम केवल मंच की रोशनी देखते हैं, हम पर्दे के पीछे का अंधेरा नहीं देखते। यही कारण है कि हम प्रतिभा को चमत्कार समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वो वर्षों की निरंतर मेहनत का परिणाम होती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हर व्यक्ति के सामने दो रास्ते खड़े होते हैं। पहला रास्ता कहता है, अपने आप को बचाओ। दूसरा रास्ता कहता है, अपने आप को विकसित करो। पहला रास्ता सुरक्षित लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमें छोटा बना देता है। दूसरा रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही हमें हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचाता है। और शायद यही इस पूरी पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। दुनिया आपको आपकी वर्तमान स्थिति से नहीं पहचानेगी। दुनिया अंततः आपको उस व्यक्ति के रूप में याद रखेगी जो आपने लगातार सीखते हुए स्वयं को बनाया। यात्रा यहीं से बदलनी शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आप आज कौन हैं। सवाल यह है कि क्या आप कल आज से बेहतर बनने के लिए तैयार हैं? जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर कठिनाई को देखकर कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। और कुछ लोग बिल्कुल उसी परिस्थिति में मुस्कुराकर कहते हैं, अभी नहीं आता, लेकिन सीख सकता हूं। दोनों के शब्दों में बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन यही छोटा सा अंतर आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जरा इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। मान लीजिए दो बच्चे पहली बार गिटार सीखने जाते हैं। पहले दिन दोनों ही गलत सुर लगाते हैं, दोनों की उंगलियां दर्द करती हैं, दोनों को लगता है कि ये आसान नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद पहला बच्चा कहता है, मुझसे नहीं होगा, शायद मेरे अंदर संगीत का टैलेंट नहीं है। दूसरा बच्चा कहता है, अभी मुश्किल लग रहा है, शायद मुझे और अभ्यास की जरूरत है। बाहर से देखने पर दोनों ने एक ही अनुभव किया, लेकिन भीतर जो संवाद चल रहा है
वही उनके भविष्य का फैसला कर रहा है। यही है ग्रोथ माइंडसेट। ये केवल सकारात्मक सोच नहीं है, ये खुद को झूठी तसल्ली देना भी नहीं है, ये कहने की कोशिश भी नहीं है कि सब कुछ आसान है, बल्कि ये अपने आप से एक ईमानदार वादा है कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी अंतिम पहचान नहीं बनने दूंगा। जब कोई व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है, तब वो अपनी असफलताओं को अलग नजर से देखने लगता है। पहले जहां हर गलती उसे अपनी कमजोरी लगती थी, अब वही गलती उसे एक संकेत देने लगती है। संकेत इस बात का कि कहां सुधार करना है। सोचिए, अगर एक डॉक्टर हर ऑपरेशन के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण न करे, तो क्या वो कभी महान सर्जन बन पाएगा? अगर एक खिलाड़ी हर हार के बाद केवल दुखी होकर बैठ जाए, तो क्या वो कभी चैंपियन बन पाएगा? अगर एक लेखक अपनी पहली किताब की आलोचना सुनकर लिखना छोड़ दे, तो क्या दुनिया उसकी अगली किताब पढ़ पाएगी? हर महान उपलब्धि के पीछे एक समान आदत होती है, गलतियों से भागना नहीं, बल्कि उनसे सीखना। लेकिन हमारा मन ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि बचपन से हमें गलतियों से डरना सिखाया गया है। स्कूल में अगर उत्तर गलत हो जाए, तो लाल निशान लग जाता है। अगर परीक्षा में कम अंक आए, तो तुलना शुरू हो जाती है। अगर कोई प्रतियोगिता हार जाए, तो लोग पूछते हैं, जीते क्यों नहीं? बहुत कम लोग पूछते हैं, तुमने इस अनुभव से क्या सीखा? यहीं से हमारा ध्यान सीखने से हटकर केवल परिणामों पर टिक जाता है। और जब परिणाम ही सब कुछ बन जाए, तब इंसान प्रक्रिया से प्रेम करना भूल जाता है। लेकिन जीवन का एक नियम है, जो व्यक्ति प्रक्रिया से प्रेम करना सीख लेता है, परिणाम धीरे धीरे स्वयं उसके पीछे आने लगते हैं। एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत में जाकर ये नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं उगी। उसे पता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। वो रोज मिट्टी को पानी देता है, घास हटाता है, धैर्य रखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सही प्रक्रिया एक दिन सही परिणाम देगी। हमारे जीवन का विकास भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर दिन किया गया छोटा सा अभ्यास, हर दिन सीखी गई एक नई बात, हर दिन अपनी एक कमजोरी पर किया गया थोड़ा सा काम, यही मिलकर भविष्य बनाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम बीज बोते कम हैं और फल जल्दी चाहते हैं। हम एक सप्ताह व्यायाम करते हैं और चाहते हैं कि शरीर बदल जाए। हम एक महीना पढ़ते हैं और चाहते हैं कि जीवन बदल जाए। हम कुछ दिनों तक नया कौशल सीखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम विशेषज्ञ बन जाएं। जब ऐसा नहीं होता, तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि हमने यात्रा को पूरा होने का समय ही नहीं दिया। ग्रोथ माइंडसेट हमें धैर्य सिखाता है। ये कहता है कि हर महान परिवर्तन धीरे धीरे होता है। एक नदी भी चट्टानों को एक दिन में नहीं काटती, वो लगातार बहती रहती है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका वेग नहीं, उसकी निरंतरता होती है। इंसान भी तब बदलता है जब वो लगातार बदलने का निर्णय लेता है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा समझदार, हर दिन थोड़ा अधिक धैर्यवान। यही छोटी छोटी प्रगति आगे चलकर बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। यही एक और बात समझना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति हर चीज में महान बन सकता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि केवल मेहनत से कोई भी किसी भी क्षेत्र में विश्व विजेता बन जाएगा। इसका वास्तविक अर्थ है कि आपकी वर्तमान क्षमता अंतिम नहीं है। आप सीख सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, अपनी सीमाओं को पहले से कहीं आगे तक ले जा सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, वे तुलना कम करते हैं। वे दूसरों से आगे निकलने की जगह अपने पुराने स्वरूप से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आज वे कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो वे इसे सफलता मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है, और लंबी यात्राएं तेज दौड़ने वालों से नहीं, लगातार चलते रहने वालों से पूरी होती है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या कोई ऐसा सपना है जिसे आपने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप उसके योग्य नहीं हैं? क्या कोई ऐसा कौशल है जिसे आपने इसलिए नहीं सीखा क्योंकि शुरुआत कठिन थी? क्या कोई ऐसा अवसर था
जिससे आप केवल इसलिए पीछे हट गए क्योंकि आपको असफल होने का डर था? अगर हाँ, तो शायद समस्या आपके सपनों में नहीं थी। समस्या केवल उस कहानी में थी जो आपने अपने बारे में बना ली थी। और अच्छी बात यह है कि जिस कहानी को मन ने बनाया है, उसे मन ही बदल भी सकता है। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। यहीं से एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। और शायद पहली बार इंसान समझता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसकी सीखते रहने की क्षमता है। क्योंकि जो सीखना बंद नहीं करता, वो बढ़ना भी कभी बंद नहीं करता। हम अक्सर एक बात सुनते हैं, इंसान का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन यह वाक्य इतना बार दोहराया गया है कि अब ये एक सामान्य कथन बनकर रह गया है। बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आपने पहली बार अपना नाम लिखना सीखा था, तब हर अक्षर बनाने में मेहनत लगती थी। हाथ कांपता था, लाइनें टेढ़ी हो जाती थी, कई बार रबर से मिटाना पड़ता था। आज वही काम बिना सोचे हो जाता है। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, तब पूरा ध्यान केवल संतुलन बनाने पर था। आज आप साइकिल चलाते हुए किसी से बात भी कर सकते हैं, रास्ता भी देख सकते हैं, और कई बार तो आपको यह भी याद नहीं रहता कि आपने संतुलन कैसे बनाया। आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या आपका शरीर बदल गया या आपका दिमाग बदल गया? सच्चाई यह है कि हर बार जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, आपका मस्तिष्क अपने भीतर नए रास्ते बनाता है। जितना अधिक अभ्यास होता है, वे रास्ते उतने ही मजबूत होते जाते हैं। यानी सीखना केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। सीखना अपने मस्तिष्क को बदलने की प्रक्रिया है। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग हर नए अनुभव के साथ बदल सकता है, तो फिर यह कहना कि मैं ऐसा ही हूं कितना अधूरा वाक्य है। क्योंकि आप वैसे नहीं हैं। आप हर दिन बदल रहे हैं। हर नई किताब आपको बदल रही है। हर नया अनुभव आपको बदल रहा है। हर चुनौती आपके भीतर कुछ नया बना रही है। समस्या ये नहीं कि हम बदल नहीं सकते। समस्या ये है कि हमने बहुत जल्दी ये मान लिया कि अब बदलना संभव नहीं। यही वो विश्वास है जो इंसान को उसकी वास्तविक क्षमता से दूर ले जाता है। एक दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। जब कोई बच्चा पहली बार बोलना सीखता है, तो वो हजारों गलतियां करता है, शब्द बिगाड़ देता है, वाक्य अधूरे बोलता है। लोग उसकी गलतियों पर नाराज नहीं होते, बल्कि मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, गलती का अर्थ बदल जाता है। अब गलती सीखने का संकेत नहीं रहती, वो शर्म का कारण बन जाती है। और यही वो क्षण है जब हमारा विकास धीमा पड़ने लगता है। कल्पना कीजिए कि एक चित्रकार हर बार नया चित्र बनाने से पहले ये सोचने लगे कि अगर ये चित्र अच्छा नहीं बना तो लोग क्या कहेंगे। क्या वो कभी महान कलाकार बन पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसका ध्यान चित्र बनाने पर नहीं रहेगा, उसका ध्यान लोगों की राय पर रहेगा। और जिस क्षण हमारा ध्यान सीखने से हटकर दूसरों की स्वीकृति पर चला जाता है, उसी क्षण हमारा विकास रुकने लगता है। यही कारण है कि जीवन में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि गलतियां उसकी दुश्मन नहीं है, वे उसके शिक्षक है। हर गलती एक संदेश लेकर आती है। वो कहती है, ये तरीका काम नहीं कर रहा, कोई दूसरा तरीका खोजो। इतिहास में जितने भी महान आविष्कार हुए, वे पहली कोशिश में नहीं हुए। बल्ब बनाने से पहले हजारों प्रयोग असफल हुए। नई दवाइयां बनने से पहले अनगिनत परीक्षण किए गए। बड़ी कंपनियां बनने से पहले उनके संस्थापकों ने कई बार गलत फैसले लिए। अगर वे हर असफल प्रयास के बाद ये मान लेते कि वे सक्षम नहीं हैं, तो शायद दुनिया आज बिल्कुल अलग होती। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है। उसका अर्थ है हर अनुभव को सीखने की दृष्टि से देखना। अगर सफलता मिली तो सीखिए कि क्या सही हुआ। अगर असफलता मिली तो सीखिए कि क्या बदलना है। दोनों ही परिस्थितियों में सीखना बंद नहीं होना चाहिए। यही निरंतर सीखना इंसान को समय के साथ इतना बदल देता है कि एक दिन लोग उसकी सफलता को देखकर कहते हैं,
ये तो जन्म से ही प्रतिभाशाली था। उन्हें केवल अंतिम परिणाम दिखाई देता है। उन्हें वो लंबी यात्रा दिखाई नहीं देती जिसमें अनगिनत असफलताएं, अभ्यास, धैर्य और आत्मसंशोधन छिपा होता है। यही कारण है कि हमें किसी की मंजिल से नहीं, उसकी यात्रा से प्रेरणा लेनी चाहिए। मंजिल केवल परिणाम दिखाती है, यात्रा प्रक्रिया सिखाती है, और जीवन हमेशा प्रक्रिया के नियमों पर चलता है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ ये नहीं कि आप हर समय स्वयं से संतुष्ट रहें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप स्वयं से ईमानदार रहें। अगर आपको किसी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है तो उसे स्वीकार करें। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना विकास की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को देख सकता है वही उसे अपनी ताकत में बदल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल अपनी छवि बचाने में लगा रहता है वो अपनी कमजोरी को कभी पहचान ही नहीं पाता। याद रखिए, अहंकार हमेशा कहता है मैं पहले से ही सब जानता हूं, लेकिन सीखने वाला मन कहता है हर दिन कुछ नया जानना बाकी है। और शायद यही अंतर साधारण और असाधारण जीवन के बीच सबसे बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति अपनी पहचान बचाने में पूरी उम्र लगा देता है, दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान को हर दिन थोड़ा थोड़ा विकसित करता रहता है। समय बीतता है और एक दिन दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। यहीं से ये समझना आसान हो जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है। सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा उस व्यक्ति से है जो आप कल थे। अगर आज आप थोड़ा अधिक धैर्यवान हैं, थोड़ा अधिक अनुशासित है, थोड़ा अधिक जिज्ञासु है और थोड़ा अधिक सीखने के लिए तैयार है, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि विकास कभी एक बड़ी छलांग से नहीं आता। विकास हजारों छोटे कदमों का परिणाम होता है, और हर छोटा कदम आपके भीतर एक नया इंसान बना रहा होता है। एक बार कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों एक ही दिन नौकरी पर लगे थे। दोनों के पास लगभग समान अनुभव था। कुछ महीनों बाद कंपनी ने उन्हें एक कठिन प्रोजेक्ट दिया। पहले व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसमें असफल हो गया तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। बेहतर है कि कोई आसान काम चुन लूं। दूसरे व्यक्ति ने सोचा, शायद ये मेरे करियर का सबसे कठिन काम होगा, लेकिन अगर मैं इसे सीख गया तो मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। पहले व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा चुनी, दूसरे व्यक्ति ने अपना विकास चुना। कुछ महीनों बाद दोनों के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगा। पहला व्यक्ति वही था जहां पहले दिन था, दूसरा व्यक्ति पहले से कहीं अधिक सक्षम बन चुका था। ध्यान दीजिए, उसे आगे बढ़ाने वाला अवसर नहीं था, उसे आगे बढ़ाने वाला उसका निर्णय था। जीवन में अवसर सबके पास आते हैं, लेकिन अवसर का लाभ वही उठा पाता है जो अपने वर्तमान स्तर से बाहर निकलने का साहस रखता है। यही कारण है कि कुछ लोग हर साल वही जीवन जीते हैं, केवल कैलेंडर बदल जाता है, और कुछ लोग एक ही साल में इतने बदल जाते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि उनकी किस्मत बदल गई, लेकिन वास्तव में बदली होती है उनकी सोच। व्यवसाय की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। एक उद्यमी जब अपना पहला व्यवसाय शुरू करता है तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसे हर उत्तर पहले से पता हो। उसे बाजार समझना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है, अपनी गलतियों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। कई बार नुकसान होता है, कई बार लोग साथ छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन यहीं पर दो तरह के लोग अलग हो जाते हैं। एक व्यक्ति हर असफलता को अपनी योग्यता का प्रमाण मान लेता है। वो सोचता है, मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं। दूसरा व्यक्ति उसी घटना को एक पाठ की तरह देखता है। वो पूछता है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? यही प्रश्न भविष्य बदल देता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही प्रश्न पूछता है उसे धीरे धीरे सही उत्तर मिलने लगते हैं। जीवन में उत्तरों से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अगर आपका प्रश्न है, मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूं, तो आपका मन उसी के प्रमाण खोजेगा। अगर आपका प्रश्न है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो आपका मन सीखने के अवसर खोजने लगेगा।
मन हमेशा उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में हम उसे प्रश्न देते हैं। इसीलिए अपने भीतर चलने वाले संवाद पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब जरा खेल की दुनिया की ओर चलते हैं। एक खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करता है। कई दिन ऐसे होते हैं जब उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। अगर वो हर खराब दिन के बाद ये मान ले कि उसकी प्रतिभा समाप्त हो गई है, तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। महान खिलाड़ी और सामान्य खिलाड़ी के बीच का सबसे बड़ा अंतर अक्सर शरीर में नहीं होता, वो उनके मन में होता है। महान खिलाड़ी हारने के बाद अपने आत्मविश्वास को नहीं खोता। वो अपने अभ्यास को बदलता है, वो अपनी रणनीति बदलता है, लेकिन वो अपने सीखने की इच्छा नहीं छोड़ता। यही कारण है कि हार उसके लिए अंत नहीं होती, वो अगली जीत की तैयारी बन जाती है। अब शिक्षा की दुनिया को देखिए। हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं, कितने अंक आए? बहुत कम लोग पूछते हैं, इस बार तुमने नया क्या सीखा? ये छोटा सा अंतर बच्चे के पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। अगर बच्चे को केवल परिणामों के लिए सराहा जाएगा, तो वो परिणाम बचाने में लग जाएगा। लेकिन अगर उसकी जिज्ञासा, उसकी मेहनत और उसके सीखने की प्रक्रिया की सराहना होगी, तो वो जीवन भर सीखने वाला इंसान बनेगा। यही कारण है कि केवल बुद्धिमान बच्चे ही आगे नहीं बढ़ते। वे बच्चे आगे बढ़ते हैं जो कठिन प्रश्नों से डरते नहीं हैं, जो ये मानते हैं कि हर नया प्रश्न उनके दिमाग को पहले से थोड़ा और मजबूत बना रहा है। अब एक पल के लिए अपने रिश्तों के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी आलोचना की और आपको बहुत बुरा लगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें लगा कि सामने वाला हमारे व्यक्तित्व को अस्वीकार कर रहा है। लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ सुने, तो वही आलोचना एक उपहार बन सकती है। हर आलोचना सही नहीं होती, लेकिन हर आलोचना में कुछ न कुछ ऐसा अवश्य हो सकता है जिससे हम सीख सकें। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनना चाहता है, वो धीरे धीरे सीखना बंद कर देता है, और जो व्यक्ति ईमानदार प्रतिक्रिया स्वीकार कर लेता है, वो लगातार बेहतर होता जाता है। याद रखिए, हमें हमेशा उन लोगों की जरूरत होती है जो हमें खुश करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर बनाने के लिए सच बोले। क्योंकि विकास आरामदायक शब्दों से नहीं होता, विकास ईमानदार आईने से होता है। अब अपने जीवन की ओर फिर से देखिए। अगर आज आपको किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़े, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? वो रास्ता जहां सब कुछ आसान हो, या वो रास्ता जहां आप पहले से अधिक सक्षम बन जाए? ये प्रश्न केवल आज का नहीं है, यही प्रश्न आपके आने वाले 10 वर्षों का निर्णय करेगा। क्योंकि हर दिन लिया गया छोटा सा निर्णय धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, और एक दिन वही व्यक्तित्व आपका भाग्य बन जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भाग्य इंसान को बदल देता है, लेकिन शायद सच्चाई इसके उलट है। इंसान का चरित्र उसका भाग्य बनाता है, और चरित्र बनता है हर दिन की सोच से, हर दिन के निर्णय से, हर दिन की छोटी छोटी आदतों से। इसीलिए अगर आपको अपना भविष्य बदलना है, तो भविष्य की चिंता करने से पहले अपने आज के विचारों को बदलना होगा। क्योंकि भविष्य कहीं बाहर नहीं बन रहा, वो इस समय, इसी क्षण आपके भीतर बन रहा है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर सत्य है। आपको नया जीवन शुरू करने के लिए किसी नए दिन का इंतजार नहीं करना। आपको केवल एक नई सोच से शुरुआत करनी है, बाकी रास्ता स्वयं बनता चला जाएगा।